बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे बायो के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इम्यूनिटी और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी क्या होती है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी होती है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या इस तरह का कोई एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर होता है, वो अटैक करता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो जो हमारी बॉडी की पावर होती है, उस बॉडी की सलाहियत होती है, क़ुव्वत होती है, जो उस जरासीम को, उस एंटीजन, उस वायरस या बैक्टीरिया को मारने की हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। यानी कि द एबिलिटी टू compete विद फॉरेन मटेरियल में कोई बैक्टीरिया भी आ सकता है, कोई वायरस भी आ सकता है, या किसी किस्म का कोई एंटीजीन भी आ सकता है। और इस तरह के जरासीम वगैरह को हम कहते हैं, बैक्टीरिया आ सकता है इसके अंदर, वायरस या कोई एंटीजन। यानी कि हमारी बॉडी की पावर या हमारी बॉडी की क़ुव्वत, जो उस बैक्टीरिया, वायरस या जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ने की हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, उससे हम कहते हैं इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी की कितनी टाइप्स होती हैं। तो इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती है। एक इसकी टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है इसकी पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की दो टाइप्स है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है और इसके अंदर कैसे आती है। एक्टिव इम्यूनिटी में आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल बच्चों, छोटे होते जब हम पोलियो को कतरे पिलाए जाते थे, या अब हम वैक्सीन करवाते हैं अपनी बॉडी को किसी भी किस्म की डिजीज़, यानी कि हेपेटाइटिस या टीबी वगैरह की हम वैक्सीन करवाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम वैक्सीन के थ्रू, यानी कि हम अपनी बॉडी के अंदर वीकेंड या कमज़ोर या मरे हुए जरासीम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी है वो एक्टिव हो जाए और हमारी बॉडी की पता चल जाए कि किस किस्म के कोई एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर हो गया है। तो वो क्या करेगा, वो फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। और जब एंटीबॉडीज़ बन जाएगी तो वो एंटीबॉडीज़ जो है वो उस वीकेंड जो किल या जो कमज़ोर जरासीम या मरे हुए जरासीम हमने वैक्सीन के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर किए थे, वो उसके ऊपर अटैक कर दे और उसको कम्प्लीटली किल कर दे। यानी कि वैक्सीन के थ्रू जो एंटीजन या जरासीम या किसी किस्म के हम जरासीम वगैरह बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, ताकि हमारा जो जिस्म है वो एंटीबॉडीज़ बना दे और उन जरासीम जो एंटीजन्स पे अटैक करके उनको किल कर दे। तो उस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। इस तरह की इम्यूनिटी में ये भी होता है कि अगर फ्यूचर में दोबारा कभी इस किस्म के जरासीम, यानी कि जो वैक्सीन के थ्रू हमने एंटीजन बॉडी के अंदर लेके गए थे, लेकिन हैं तो वो कमज़ोर या वीकेंड हालत में थे, लेकिन हैं वो कोई ना कोई जरासीम ही थे, वो एंटीजन ही थे बॉडी के अंदर गए। तो अगर फ्यूचर में दोबारा कभी इस तरह के एंटीजन बॉडी के अंदर आएंगे तो वो बॉडी में डिजीज़ काज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी ने क्या किया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ली हैं, जो फौरी तौर पर अगर इस तरह के एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर हुए भी तो उस पर अटैक करके उनको किल कर देंगे और उनको डिजीज़ कॉज करने से रोक देंगे। तो इस तरह के इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। यानी इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो इसकी डेफिनेशन ये है, यूज़ ऑफ वैक्सीन टू स्टिमुलेट the production of antibodies and the person become immune
become immune against the disease. यानी कि वैक्सीन के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ हम बॉडी को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारी जिस्म है वो एंटीबॉडीज़ बना लें वैक्सीन के थ्रू। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं एंटी एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं। एक का नाम है आर्टिफिशली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी है नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी ये बिल्कुल एक्टिव इम्यूनिटी की तरह, यानी कि आर्टिफिशियल इसको कहते हैं मसनूई तरीके से जो वैक्सीन के थ्रू हम खुद से जो एंटीजेंस हैं या जरासीम हम खुद से लेके गए हैं वैक्सीन के थ्रू बॉडी के अंदर ताकि बॉडी इम्यून हो जाए उस जरासीम के अगेंस्ट, वो बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लें ताकि वो उस एंटीजन पे अटैक करें, उनको किल कर दें। तो मसनूई तरीके से हम एंटीजन बॉडी के अंदर लेके गए हैं और हमारे जिस्म ने क्या किया है एंटीबॉडीज़ बना रही है मसनूई तरीके से ही। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम इसकी डेफिनेशन भी इसमें उठा के हम आर्टिफिशियल में लिख सकते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन सेम वही बनती है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट आ जाती है नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। ये मैं बात बताती हूँ कि नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है और इसके अंदर क्या होता है। नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है कि जब भी हमें कोई डिज़ीज़ या कोई इस तरह का जरासीम हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाए, जैसे कि अगर हमें डिज़ीज़ हो जाए हेपेटाइटिस की, तो इस तरह के जो हेपेटाइटिस के हैं जो जरासीम है या जो इसके जो एंटीजन है हमारी बॉडी के अंदर इंटर होंगे, अटैक करेंगे बॉडी में और डिज़ीज़ कॉज कर देंगे हेपेटाइटिस की। तो हमारी बॉडी क्या करती है इस उस डिज़ीज़ के उस एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है ताकि वो उस एंटीजन पे अटैक करें, उनको किल कर दें। यानी कि कुदरती तौर पर नेचुरली ही वो एंटीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुए हैं, कुदरती तौर पर नेचुरली ही वो एंटीबॉडीज़ बनाना हमारी बॉडी ने स्टार्ट किया है ताकि वो उन एंटीजन पे अटैक करके उनको किल कर दें। तो अगर वो पर्सन जिसको ये डिज़ीज़ हुई है तो अगर उसने उस एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन बॉडी के अंदर आ गए तो उसके कोर्स को कंप्लीट किया, यानी कि कंप्लीट तौर पर अपना इलाज करवाया और वो बच गया है, तो अगर फ्यूचर में दोबारा कभी ये डिज़ीज़ उसको होती है तो वो यानी कि इस तरह के एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो वो बॉडी में डिज़ीज़ नहीं काज कर सकेंगे क्योंकि हमारी बॉडी ने क्या किया उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट यानी कि उन जरासीम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ली हैं। तो दोबारा इस तरह के अगर जरासीम या एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आएंगे भी तो वो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकेंगे क्योंकि एंटीबॉडीज़ फौरी तौर पर उन एंटीजन्स पे अटैक कर देंगे, उनको किल कर देंगे, उनको बॉडी में डिज़ीज़ कॉज नहीं करने देंगे। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि कुदरती तौर पर जो एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और कुदरती तौर पर ही एंटीबॉडीज़ बना के उन पर अटैक करके हमारी बॉडी क्या होती है इम्यून हो जाती है उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट। तो इसकी डेफिनेशन यह आती है व्हेन अ पर्सन इज़ एक्सपोज टू अ डिज़ीज़ डिज़ीज़ कह सकते हैं या इन्फेक्शन कह सकते हैं एंड बिकम इल in most cases he survived
and develop immunity against the disease. यानी कि यही मतलब इसकी यही हो सकता है कि एंटीजन बॉडी के अंदर आए और एंटीबॉडीज़ बना, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना ली उस एंटीजन के अगेंस्ट और उस पर अटैक करके उसको किल कर दिया। नेचुरली तौर पर ये सारा काम हुआ, तो इस तरह इसलिए इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट आ जाती है पैसिव इम्यूनिटी, जो कि इम्यूनिटी की दूसरी टाइप है। एक्टिव की हमने बात कर ली है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, उसकी दो टाइप्स हैं और वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट आ जाती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब भी यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा एंटीजन चला गया है, कोई ऐसे वायरसेस या कोई ऐसे बैक्टीरिया या जैसे हमारी बॉडी के अंदर चले गए हैं, तो जिनको फौरी तौर पर किल करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जैसे जरासीम चले गए हैं, हमारी बॉडी को पता चल गया कि एंटीजन आ गया है, तो उन्होंने क्या किया कि जो जैसे मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं या बी सेल्स हैं वो सक्रिएट आउट कर देते हैं एंटीबॉडी बॉडी के अंदर, और वो उनमें जब डिवीजन आती है पोलिफ्रेट होकर वो न्यू सेल में चेंज हो जाते हैं प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल क्या क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं और वो एंटीबॉडीज़ जाके उन एंटीजन पे अटैक करके उनको किल कर देती हैं और उनको बॉडी में डिजीज़ कॉज नहीं करने देती। तो इस तरह से जैसे इसको थोड़ा प्रोसेस लगता है, तो एंटीबॉडीज़ फौरी तौर पर नहीं बन जाती। जब भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आ जाता है उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है बनने में, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर लेकिन जिस समय तो वो चले गए हैं ऐसे जरासीम जिसको फौरी तौर पर किल करने की ज़रूरत है। तो इस केस में क्या करते हैं हम कि इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडीज़ हैं हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। हम उन बॉडीज़ को प्रोवाइड करते हैं एंटीबॉडी, ताकि वो जो एंटीबॉडीज़ वो चले गए हैं एंटीजन बॉडी के अंदर चले गए हैं वो उनको फ़ौरी तौर पर किल किया जा सके। उन पर वो एंटीबॉडीज़ जो इंजेक्शन के थ्रू हमने इंटर कर दी हैं बॉडी के अंदर, उन पर अटैक करें, इनको किल कर दें और उनको डिजीज़ कॉज करने से रोकें। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स रोड पे गिरता है तो हम फौरी तौर पर वो शख्स अपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाता है। वो क्यों लगवाता है? वो ये वेट नहीं करता कि मैं गिर गया हूँ या मेरे अंदर कोई जरासीम चले गए हैं, किस तरह का कोई एंटीजन मेरी बॉडी के अंदर चला गया है, तो मैं कुछ दिन वेट करता हूँ, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद या कुछ अरसे बाद मेरी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बना लेंगी और वो उस जो एंटीजन के ऊपर अटैक करेगी और उनको किल कर देंगी और मैं अपने अपने आप को रिकवर कर लूँगा। वो ऐसा बिल्कुल वेट नहीं करता, वो फौरी तौर पर इंजेक्शन लगवाता है टेटनस का। टेटनस के इंजेक्शन में क्या होता है, वो यही तरीका होता है कि एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर चली जाती हैं और वो फौरी तौर पर जिस तरह का भी कोई इन्फेक्शन होगा जो बॉडी के अंदर चला गया है, तो वो फौरी तौर पर उस पर अटैक करके उसको किल कर देंगी। तो इसकी एग्जांपल और ये भी है कि जब भी किसी इंसान को या मतलब कोई सांप वगैरह काट लेता है तो हम फौरी तौर पर उसे एंटीविनोम का इंजेक्शन लगवाते हैं। इस विनोम में क्या होता है कि एंटीटॉक्सिन होते हैं और सीरम होता है कि एंटीविनोम जिसे हम एंटीविनोम कहते हैं। और वो क्या करता है, वो भी इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है और वो उस एंटीजन या जहर जो बॉडी के अंदर चला गया है सांप के काटने से, तो वो उसको मज़ीद फैलने से रोकेगा, यानी कि उसको उन पर अटैक करके उसको उसकी डिज़ीज़ या उसके जो भी वायरसेस या इन्फेक्शन उसको ख़त्म कर देगा। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ हम बॉडी को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उन डिज़ीज़ पे अटैक करके उनको किल कर दे और उस एंटीजन पे अटैक करके उनको किल कर दे और उनको मज़ीद आगे फैलने से या बॉडी को किसी भी किस्म का इफेक्ट करने से रोक सकें। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल ये है, डेफिनेशन ये है, एंटीबॉडीज़ are injected in the form of antisera क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अकेली नहीं हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, वो सीरम के साथ उसको मिला के यानी कि सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हम लेके जाते हैं बॉडी के अंदर। सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़। and become immune
अगेंस्ट द डिजीज़। यानी एंटीबॉडीज़ आर इंजेक्टेड, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इंजेक्ट की जाती है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एंटीसीरा, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू लेके जाते हैं और एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर, ताकि वो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके, उस एंटीजन पे अटैक करके उनको किल कर सके और हमारी बॉडी को जो है वो इम्यून कर सके उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है वो होती है इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है इसका। यानी कि ये एक ही से जाती है, इंजेक्शन इसलिए लगवाया जाता है ताकि फ़ौरी तौर पर इमीडिएटली तौर पर वो असर कर सके और बॉडी है वो रिकवर हो सके उस डिज़ीज़ उस एंटीजन के अगेंस्ट, क्योंकि फ़ौरी तौर पर बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ नहीं बनती और वो कुछ उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है बनने में, लेकिन तब तक वो जो एंटीजन चला गया वो अपना काम दिखा देगा। तो इसलिए ये इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है। इसका काम ही यही है कि फ़ौरी तौर पर इसने एंटीजन पे अटैक करना, उसको किल कर देना, उसको डिज़ीज़ काज करने से रोकना है। और दूसरा ये नॉट लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अरसे के लिए बॉडी में नहीं रहती। इसका काम बस यही होता है कि फ़ौरी तौर पर इसने जाके एंटीजन पे अटैक करना है, उसको किल कर देना है और मज़ीद उसको फैलने से रोक देना है। दूसरी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उनका काम यही होता है कि जैसे मैंने वो नेचुरली भी कहा था कि जब इस तरह की एंटीजन बॉडी के अंदर आ जाता है जो कि जिसके अगेंस्ट हमारी जो जिस्म है वो एंटीबॉडीज़ बना लेता है, जैसे कि हेपेटाइटिस है और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ अगर बॉडी में बन गई हैं तो इस तरह के डिजीज़ और वो पर्सन रिकवर कर गया है, वो उससे मतलब उसकी डेथ नहीं हुई, तो दोबारा अगर इस तरह के जरासीम बॉडी में आएंगे तो वो उसको उसमें वो जरासीम जो हैं वो डिज़ीज़ नहीं काज कर सकेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं वो फ़ौरी तौर पर उन पर अटैक करके उनको किल कर देंगी। तो वो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ जो नेचुरली तौर पर बॉडी के अंदर बनती हैं खुद से ही, तो वो होती हैं लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन ये जो इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडीज़ हम बॉडी में लेके जाते हैं ये नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये बहुत ज़्यादा अर्से तक नहीं होती, ये बस फ़ौरी तौर पर असर करती हैं। उसके बाद जब वो एंटीजन का असर ख़त्म कर देती हैं, यानी कि वो एंटीजन मर जाता है, उसको डिज़ीज़ का नहीं करने देती और उसके बाद इसका खुद भी असर ख़त्म हो जाता है, बस इसलिए इसका नॉट लॉन्ग लास्टिंग। तो ये थी आज की वीडियो, इम्यूनिटी और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।